Okay, so once again, you all are welcome. And up until now, we have talked about brain कि brain के different different parts कौन से हैं. हमने fore brain की बात की, mid brain की बात की, hind brain की बात की. अब ना एक टॉपिक हमारे पास ऐसा था जो कि लास्ट टाइम हमसे रह गया था, तो उस चीज को हमने देखना है. ठीक है, तो ये है हमारे पास ग्लाइल सेल्स. अब हमारे पास जो हमारा नर्वस सिस्टम होता है ना, नर्वस सिस्टम में हमारे पास दो टाइप्स के सेल होते हैं. एक न्यूरॉन्स होते हैं. न्यूरॉन्स के बारे में तो मैं डिटेल में बात कर चुकी हूँ, सॉरी डिटेल में हम डिस्कस कर चुके हैं कि न्यूरॉन्स क्या होता है, न्यूरॉन्स के टाइप्स क्या हैं, इनके स्ट्रक्चर में क्या क्या आता है. वी हैव टॉक्ड अबाउट इन द डेप्थ. ठीक है, बहुत डेप्थ में हमने डिटेल में डिस्कस की है कि न्यूरॉन में क्या क्या चीज़ें आती हैं. ये देखें, हमने न्यूरॉन की बात कर ली है. तो ये न्यूरॉन में कितनी चीज़ें आती हैं भाई, तो तीन मेजर चीज़ें आती हैं. एक हमारे पास सोमा और सेल बॉडी, एक डेंड्राइट्स. ठीक है, दिस इज मिडल वन इज सोमा और सेल बॉडी. इससे जो ब्रांचेस निकल रही हैं दीज आर डेंड्राइट्स. एंड यहाँ से एक जो फाइबर लॉन्ग निकल रहा है दिस इज एक्सॉन. तो दीज आर द थ्री मेजर कंपोनेंट ऑफ न्यूरॉन. ये हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं. न्यूरॉन के कौन कौन से स्ट्रक्चर्स होते हैं, सोमा का क्या काम होता है, एक्सॉन्स का क्या काम होता है, रोड ऑफ रेनवियर क्या है. ठीक है, सिमिलरली माइलिन शीट, शेवान सेल्स. ठीक है, ठीक हो गया. एक्सॉन हिलॉक, वी हैव टॉक्ड अबाउट, बहुत डिटेल में हमने बात की है. तो न्यूरॉन्स के ऊपर तो मेरे ख्याल से किसी को कोई डाउट नहीं होगा. ठीक है, एंड दिस इज द, ये ऐसे सेल्स हैं विच विच आर रिगार्डेड एज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम. ठीक हो गया. एंड इसी के साथ साथ न्यूरॉन्स को सपोर्ट करने के लिए हमारे पास सीएनएस में एक दूसरे टाइप के सेल्स भी होते हैं. एंड दीज सेल्स आर कॉल्ड ग्लाइल सेल्स. इन्हें हम क्या कहते हैं, इन्हें हम कहते हैं ग्लाइल सेल और न्यूरोग्लियल सेल्स. ठीक है, अब जो न्यूरोग्लियल सेल या जो ग्लाइल सेल्स होते हैं ना, उनकी फर्दर टाइप्स होती हैं हमारे पास. ओके भाई, कोशिश करें, मैसेज आता है तो आ जाए, ना आ जाए तो क्या कर सकते हैं. तो अब ये जो न्यूरोग्लाइल सेल या न्यूरोग्लिया हैं, ठीक है, इन्हें हम न्यूरोग्लिया भी कहते हैं, ग्लाइल सेल भी कहते हैं, न्यूरोग्लाइल सेल्स भी कहते हैं. तो ये न्यूरोग्लाइल सेल्स क्या होते हैं, ये न्यूरॉन को ना सपोर्ट के तौर पे काम करते हैं. जैसे आप लोगों ने देखा होगा ना, एक मेन काम करता है, मिस्त्री होता है जिसको पूरा काम आता है, तो वो काम करता है. उसके साथ एक हेल्पर होता है जो उसको सीमेंट मिला के देता है, बजरी उठा के देता है कि भाई आप कंस्ट्रक्शन करो. तो सिमिलरली ये हमारे पास ग्लाइल सेल या न्यूरोग्लियल सेल, ये क्या है, ये हेल्पर सेल्स है. ये मदद प्रोवाइड करते हैं, हेल्प प्रोवाइड करते हैं न्यूरॉन्स को. ठीक है, अब ये जो ग्लाइल सेल्स हैं ना, ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के हैं, ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के हैं. ठीक है, तो अब ये सेंट्रल, ये हमारे पास दो टाइप्स के हैं. एक हमारे पास वो ग्लाइल सेल जो सीएनएस में पाए जाते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, और एक वो सेल्स जो हमारे पास पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में पाए जाते हैं. ठीक है बेटा, आप जिसको भी कोई प्रॉब्लम है ना लेक्चर से रिलेटेड, तो मैंने आप लोगों को ऑलरेडी अपना दिया हुआ है. ठीक है, मैंने आप लोगों को दिया हुआ है. ये तहीरा से बात कर लो, जहीरा, जहीरा, रिमशा, मुहादिसा, जितने भी बच्चे हैं जिनको लेक्चर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, कोई भी ईटीसी डिफरेंट चीज़ें पूछनी हैं, तो दे कैन कांटेक्ट तहीरा. आज तो वो नहीं आई, तो तहीरा को कांटेक्ट कर सकते हैं, या मैंने आप लोगों को जस्ट अभी आप लोगों को स्क्रीन पे नंबर भी दिया था. ठीक है, एक बार फिर से बता रहा हूँ, दिस इज़ माय नंबर. ठीक है, तो इस पर कांटेक्ट कर सकते हैं. ठीक है, तो इस पर कांटेक्ट कर सकते हैं. ओके, नाउ अब हम बात करें ग्लाइल सेल्स की. तो ग्लाइल सेल्स हमारे पास दो पार्ट्स में डिवाइडेड हैं. एक वो ग्लाइल सेल जो सीएनएस में पाए जाते हैं, और एक वो ग्लाइल सेल जो कहाँ पाए जाते हैं, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में. पहले बात करते हैं जो सीएनएस सेंट्रल नर्वस सिस्टम में बात पाए जो होते हैं, उनका काम, उनका नाम और काम क्या है. तो सबसे पहले जो सीएनएस में पाए जाते हैं, दीज आर कॉल्ड एस्ट्रोसाइट्स. तो एस्ट्रोसाइट्स का क्या काम होता है, एक चीज होती है ना बी बी बी, ट्रिपल बी. तो दिस ट्रिपल बी इज कॉल्ड ब्लड ब्रेन बैरियर. ठीक है, ब्लड ब्रेन बैरियर. तो ब्लड ब्रेन बैरियर क्या होता है, हमारे पास अज्यूम करो ये आप लोगों का ब्रेन है, ये आप लोगों का ब्रेन है, लेट्स सपोज, अज्यूम करो, लेट्स से. ठीक है, ये आप लोगों का ब्रेन है. तो ब्रेन में ब्लड जा रहा होता है, डेफिनेटली जा रहा होता है, लेकिन एक बैरियर होता है. ब्लड की हर एक चीज ब्रेन में नहीं जा सकती. ठीक है, कई सारे हार्मफुल केमिकल्स होते हैं, कई टॉक्सिन्स होते हैं.
ठीक है, तो वो आपके ब्रेन तक एक्सेस कर लें। तो इसलिए क्या होता है कि हमारे पास ये जो सेल सेल है ना, एस्ट्रोसाइट्स, ये एक बैरियर प्रोवाइड करते हैं, जिसे हम ब्लड ब्रेन बैरियर कहते हैं। तो ये जो ब्लड ब्रेन बैरियर होता है ना, ये कौन बनाता है? ये वाले सेल्स बनाते हैं। तो ये देखें, मेंटेन blood brain barrier, control the level of neurotransmitter around the synapse and regulate iron in providing metabolic structures, metabolic support. तो ये तीन काम है, एक ब्लड ब्रेन बैरियर प्रोवाइड करना, न्यूरोट्रांसमीटर की रेगुलेशन। न्यूरोट्रांसमीटर क्या होता है तो इसकी बात मैं करूंगा आगे, ठीक है। आगे जब हम साइनेप्स पढ़ेंगे ना, तो वहां पे आप लोगों को क्लियर होगा कि व्हाट इज न्यूरोट्रांसमीटर, ठीक है। एंड इसी के साथ साथ मेटाबॉलिज्म में भी ये हेल्प करते हैं। उसके बाद दूसरे नंबर पे जो सेल्स हैं, दीज आर कॉल्ड एपेंडाइमल सेल्स। तो ये जो एपेंडाइमल सेल्स होते हैं ना, तो लाइन स्पाइनल कॉर्ड एंड वेंट्रिकल्स ऑफ द ब्रेन इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन ऑफ सीएसएफ। तो जो आप लोगों को सीएसएफ बताया था ना, सेरेब्रल स्पाइनल फ्लूइड्स, जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में पाया जाता है, तो वो एपेंडाइमल सेल से बनता है, ठीक है। एपेंडाइमल सेल्स का काम क्या है? सीएसएफ प्रोड्यूस करना। देन ओलिगोडेंड्रोसाइट्स। ओलिगोडेंड्रोसाइट्स का काम क्या होता है? ये इनका काम होता है माइलिन शीट प्रोवाइड करना। माइलिनेट सीएनएस एक्सॉन प्रोवाइड स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क। तो सीएनएस में जो न्यूरॉन्स होते हैं, उनकी जो माइलिन शीट होती है, वो कौन बनाता है? वो ओलिगोडेंड्रोसाइट्स बनाते हैं। फिर माइक्रोग्लाया। माइक्रोग्लाया जो है, ये इम्यून सेल्स होते हैं। ब्रेन में ना अगर कोई पैथोजन आ गया, कोई चीज आ गई, तो उसको पकड़ के खाते हैं, खत्म कर देते हैं। कोई बैक्टीरिया, कोई वायरस, कोई टॉक्सिन। तो दीज आर कॉल्ड माइक्रोग्लाया। और माइक्रोग्लाया का काम क्या होता है? दे रिमूव पैथोजेंस और डेड सेल्स, ठीक है। और ये एक काम करते हैं जिसे हम फेगोसाइटोसिस कहते हैं। फेगोसाइटोसिस का मतलब होता है चीजों को एंगल्फ करना, सॉलिड चीजों को एंगल्फ करना। तो इसके पास जो भी चीजें आती हैं, पैथोजेंस वगैरह को ये फेगोसाइटोस कर देता है, ठीक है। तो ये चारों टाइप्स जो हैं, एस्ट्रोसाइट, एपेंडाइमल सेल्स, ओलिगोडेंड्रोसाइट और माइक्रोग्लाया, ये कहाँ पाए जाते हैं? सीएनएस में पाए जाते हैं, ठीक है। एस्ट्रोसाइट्स का क्या काम है? ब्लड ब्रेन बैरियर को मेंटेन करना, न्यूरोट्रांसमीटर की रेगुलेशन और सेल का मेटाबॉलिज्म को देखना। एपेंडाइमल सेल्स का काम क्या होता है? सीएसएफ की प्रोडक्शन, ठीक है। सीएसएफ क्या करता है भाई? ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को कुशन प्रोवाइड करता है, शॉक एब्जॉर्बर के तौर पे एक्ट करता है, ठीक है। देन ओलिगोडेंड्रोसाइट्स। तो ओलिगोडेंड्रोसाइट्स जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जो माइलिन शीट होती है, ठीक है, जो एक्सॉन के ऊपर माइलिन शीट होती है, वो कौन बनाता है? तो दीज आर ओलिगोडेंड्रोसाइट्स। देन माइक्रोग्लाया, ये इम्यून सेल्स होते हैं। तो ये क्या करते हैं? पैथोजेंस को और डिफरेंट डेड सेल्स जो होते हैं, उनको फेगोसाइटोस करते हैं, उन्हें engulf करते हैं। तो ये सीएनएस वाले सारे ग्लाइल सेल्स क्लियर है सब लोगों को? अब ये वाला काम तो न्यूरॉन नहीं करता ना, देखें, ये जो इतने सारे काम हैं, ये तो न्यूरॉन नहीं करता। न्यूरॉन का काम क्या होता है? ये इम्पल्सेस को आगे भेजना। जो इलेक्ट्रिकल करंट होता है, आगे हम देखेंगे, इलेक्ट्रिकल करंट होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, नेक्स्ट क्लास में प्रोबेबली यही चीज होगी। तो इन्हें कौन कंट्रोल करता है? उन्हें न्यूरॉन कंट्रोल करते हैं। इसके बाद है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में दो टाइप्स के सेल्स होते हैं, एक सैटेलाइट सेल और एक शेवान सेल्स। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में, सॉरी, अरे भाई कहाँ पहुंच गए हम? यस, पीएनएस में, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में सैटेलाइट सेल्स का काम क्या होता है? इनका काम क्या होता है? ये देखें, सराउंड न्यूरॉन सेल्स बॉडीज इन गैंग्लिया, रेगुलेट न्यूरोट्रांसमीटर। तो जो गैंग्लिया होता है या जो गैंग्लियन होता है, आप लोगों को मैंने बताया था कि व्हाट इज गैंग्लियन। तो यस, व्हाट इज गैंग्लियन, आप बताएं, व्हाट इज गैंग्लियन? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन गैंग्लियन एंड न्यूक्लियस? हरी अप, मेक इट फास्ट। यस, व्हाट इज गैंग्लियन? व्हाट इज गैंग्लियन? Ganglion is the collection of neuronal cell bodies in peripheral nervous system. We have talked about it. Okay, तो इसका काम क्या होता है? Yes, ganglion collection of neuronal cell bodies in peripheral nervous system. और इसका काम क्या होता है? Yes, what is the function of ganglion? यहाँ देखें तो सैटेलाइट का क्या काम है? सैटेलाइट सेल्स का, ये सराउंड सेल बॉडीज इन गैंग्लिया। गैंग्लिया के जो होता है, जो गैंग्लियन होता है, उसमें सेल बॉडीज को ये सराउंड करते हैं और न्यूरोट्रांसमीटर के लेवल को मेंटेन करते हैं। ये न्यूरोट्रांसमीटर क्या होता है बाद में हम देखेंगे, नाम से देखो कुछ क्लियर हो रहा होगा। न्यूरोट्रांसमीटर ऐसा केमिकल जो नर्व को आगे भेजता है, तो हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, हम न्यूरोट्रांसमीटर को डिटेल में डिस्कस करेंगे क्या होता है। इसके बाद शेवान सेल्स। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर जो माइलिन शीट प्रोड्यूस करते हैं, वो शेवान सेल करते हैं, ठीक है।
तो जो एक्सॉन के ऊपर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में जो माइलिन शीट प्रोड्यूस होती है वो शेवान सेल करते हैं। ठीक हो गया, यहाँ तक क्लियर है सब लोगों को? तो यहाँ पे हमने सीएनएस में दोनों टाइप्स के सेल डिस्कस कर लिए, ग्लाइल सेल भी और न्यूरोनल सेल्स भी। और इनफैक्ट आप लोगों को पता है ये जो ग्लाइल सेल्स होते हैं ना, ये न्यूरॉन से ज्यादा होते हैं ब्रेन के अंदर, पता है? लेकिन फिर भी वी कंसिडर द न्यूरॉन एज द चीफ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम, नॉट दिस सेल, क्योंकि मेन काम वही करते हैं। बी रिपीट करते हैं, जो बी है ना, बीबीजी, सही था बीबीजी। बी क्या होता है? ये हमारे पास अज्यूम करो ब्लड है। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहुत जल्दी आ गई आप मरियम। ये हमारे पास क्या है? ब्लड है, और ये हमारे पास अज्यूम करो ब्रेन है। तो इनके बीच में ना एक बैरियर होता है, ठीक है, जैसे एक दीवार सी होती है, नॉट एग्जैक्टली दीवार, लेकिन एक बैरियर होता है जो ब्लड की हर एक चीज को इधर नहीं जाने देता, जो हार्मफुल केमिकल होते हैं इन्हें इधर नहीं जाने देता। तो इसे हम बी कहते हैं, ब्लड ब्रेन बैरियर कहते हैं। और ये ब्लड ब्रेन बैरियर कौन प्रोवाइड करता है? ये एस्ट्रोसाइट्स, ठीक है, ये देखें एस्ट्रोसाइट्स प्रोवाइड करते हैं। माइलिनेट का मतलब ये होता है माइलिन शीट प्रोड्यूस करना, ठीक है। तो मैं भी आप लोगों को बता रहा हूँ माइलिन शीट क्या होती है, जस्ट अ मिनट। न्यूरॉन का स्ट्रक्चर देखा है? यस। जी, एक्सॉन पे जो होती है सही है। सो जस्ट यहाँ पे देखो, अरे भाई जल्दी आ जाओ। यस, यहाँ देखें, ये जो हमारे पास ना न्यूरॉन के तीन पार्ट्स हैं, तीन चार पार्ट्स, ठीक है। दिस इज सोमा, डेंड्राइट्स एंड दिस इज एक्सॉन। तो एक्सॉन के ऊपर देखो, ये आप लोगों को सेल नजर आ रहे होंगे फैटी फैटी और येलो कलर के, तो ये माइलिन शीट होती है। तो जो माइलिन शीट प्रोड्यूस करते हैं तो उसका काम क्या होता है? माइलिनेट करना। तो माइलिनेट करना, सीएनएस के अंदर माइलिनेशन का काम कौन करता है? सीएनएस के अंदर कौन करता है? ओलिगोडेंड्रोसाइट्स करते हैं। और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर ये काम कौन करते हैं? शेवान सेल्स करते हैं। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर शेवान सेल्स करते हैं। गॉट इट? गैंग्लियन क्या होता है? वेरी गुड लाइब्रेरी, शाबाश, बहुत आला, क्योंकि मैंने इसका होमवर्क भी दिया था और आप लोगों ने किया भी था शायद। आप लोगों ने में से सिर्फ संदेशा ने मुझे होमवर्क भेजा है, बाकी भी भेज दें अपना होमवर्क आज, ठीक है। कलेक्शन ऑफ न्यूरोनल सेल बॉडीज इन पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, दिस इज कॉल्ड गैंग्लियन। हाँ, क्लास तो आपने ली नहीं थी, रिकॉर्डेड सेशन आप लोगों को भेज देता हूँ, वो तो आप लोगों ने देखने नहीं होते। तो सही है, वेरी गुड, बस यही करते रहे। जी तहीरा भेज दे। ठीक हो गया, यहाँ तक क्लियर है? सॉरी क्या सॉरी? सॉरी डजंट मेक अ डेड मैन अलाइव। पहले गलती करो, बाद में सॉरी करो। अब अज्यूम करो, अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, अम्मी के सामने जाओ और वही ग्लास को तोड़ के दिखाओ और फिर सॉरी बोलो, अगर वो माफ कर दें तो हम माफ कर देंगे। मुहदीशा क्लियर है? नहीं, वो तो उठक बैठक लगवाएंगी। नहीं मरियम, नहीं किया मैंने, इसीलिए नहीं किया कि आप लोग फिर टाइम से आए क्लास में। अब यही मसला है, क्लास में ग्रुप में ऑलमोस्ट 100 से ऊपर बच्चे हैं और क्लास में जो है वो 10 बच्चे आते हैं। इनिशियली मेरी क्लास में 15-16 बच्चे आते थे, तो आप लोगों को लेक्चर वाली फैसिलिटी देख के मैंने जो है वो। ओके चलें, होप सो यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। मुहदिशा, मुहदिशा नहीं। चलें, होप सो यहाँ तक सब लोगों को क्लियर हो गया। मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। कीप टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग। अल्लाह हाफिज, टाटा, बाय बाय।